Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके और जो आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये बात है मध्य प्रदेश की, यहाँ पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ट्वीट किया गया है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की जो सभी रिक्त हैं उन पदों की जो समयबद्ध आपकी नियुक्तियां होंगी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ट्वीट किया गया है। तो देखिए, अब बात करें कि कौन से रिक्त पदों की जो समयबद्ध नियुक्तियां होनी है, तो आपको पता है वर्ग 1 का रिजल्ट रुका हुआ है। वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 का अभी तक सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में ओबीसी के कैंडिडेट थे जो सेकेंड काउंसलिंग में शामिल हुए, उनका चयन लिस्ट में नाम आ गया, उनको जिला अलॉट हो गया। इसके बाद उनसे स्कूल चॉइस फिलिंग करवा ली गई, लेकिन नियुक्ति आदेश ओबीसी कैंडिडेट के नहीं जारी किए गए। लगभग 800 प्लस ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए ओबीसी कैंडिडेट के। तो तीनों में अभी भी पूरी तरह से कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हुई है। वर्ग 1 का रिजल्ट रुका हुआ है, उसका रीजन है रिजर्वेशन। तो जीएडी से ईएसबी ने जवाब मांगा है, वहाँ से जैसे जवाब मिल जाता है कि जो रिजल्ट है वो किस हिसाब से घोषित करना है, जैसे ही वहाँ से जीएडी से जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा ईएसबी को, उसके हिसाब से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। हर डिपार्टमेंट के जितने भी रिजल्ट रुके हुए हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो या इसके अलावा अन्य भर्ती का हो, वर्ग 1 का आपका रिजल्ट रुका हुआ है, तो ये सभी जारी हो जाएंगे जैसे ही जीएडी का क्लैरिफिकेशन पहुंच जाएगा ईएसबी के पास। तो वर्ग 1 का भी रिजल्ट आपका जल्द ही जारी होगा। इसके अलावा बात करें वर्ग 2 के जो सिलेक्शन टेस्ट है यानी कि चयन परीक्षा, उसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद कब तक है, तो अब आपके जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आने की उम्मीद है। जैसा कि जब से ये ट्वीट हुआ है ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, तब से जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं मध्य प्रदेश में या अदर स्टेट में, जहाँ पर भी जो लोग अदर स्टेट का भी फॉर्म फिल करते हैं, तो उन सभी के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद कहा है कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षकों के सभी रिक्त पदों की समयबद्ध नियुक्तियाँ होंगी आपकी। तो किस तरह से वर्ग 1 का रिजल्ट आना चाहिए और उसकी काउंसलिंग शुरू होनी चाहिए। दूसरा, वर्ग 2 का सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो, जिससे कि उसका भी सिलेक्शन टेस्ट हो जाए और वर्ग 2 की भी भर्ती कंप्लीट हो। अब बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है ओबीसी के कैंडिडेट को, जिन्होंने सेकेंड काउंसलिंग में स्कूल चॉइस फिलिंग तक की स्टेज को कंप्लीट किया, लेकिन उनकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब आपका स्कूल चॉइस फिलिंग हो जाता है, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो चुका होता है, इसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए जाते हैं। 2-3 चीज़ें समझ में नहीं आ रही किसी के भी कि 26 जुलाई को वर्ग 3 की सेकेंड काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है। 4 अगस्त को स्टे ऑर्डर आता है जीएडी के आदेश पर। तो जब कोई प्रक्रिया 26 जुलाई को कंप्लीट हो जाती है, तो 4 तारीख को जो हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आया जीएडी के आदेश पर, वो इस भर्ती प्रक्रिया में कैसे लागू हो गया? क्योंकि यहाँ तक पूरी प्रोसेस हो चुकी है, उनका चयन हो चुका, बच्चों का चयन हो चुका है, सिर्फ नियुक्ति आदेश रुके हुए थे, तो उनको जारी नहीं किया गया। दूसरा, अभी तक रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया गया डीपीआई के द्वारा कि आपको क्यों रोका गया है। मौखिक रूप से सिर्फ बता दिया जाता है कि 4 अगस्त को हाई कोर्ट का आदेश आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया, जीएडी में इसलिए रोक दिया गया। जब स्टार्टिंग में हम लोग रीजन पूछने गए, है ना, जितने भी अभ्यर्थी थे वो लोग भी पहुंचे वहाँ पर, तो उन्होंने एक जीएडी का आदेश दे दिया जो कि काफ़ी पुराना था, मई या जून का दे दिया, जबकि अपनी भर्ती अभी की है। तो मई जून वाला आदेश आप दे रहे हो, किस बेस पे दे रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। तो देखिए, ये बातें फिर से पहुंचानी होगी, सरकार तक पहुंचानी होगी, मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा। तो जितने अभ्यर्थी जो मिल सकते हैं आवेदन दे सकते हैं, जहां पर भी दे सकते हैं। अगर भोपाल पहुंच करके
जो भी प्लानिंग करते हैं आपको पता है कि ग्रुप बना हुआ है एक, उस ग्रुप में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, जो जहाँ पर जा सकता है एक दूसरे की हेल्प कर सकता है, जो जहाँ पर आवेदन दे सकते हैं, शिक्षा मंत्री जी से मिलना हो चाहे मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, है ना, किसी भी तरह से मिलिए, उन तक बात पहुँचाइए आप लोग, ताकि ये चीज़ें समझ में आए कि जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको रोका क्यों गया है, क्योंकि इनको तो स्कूल चॉइस फिलिंग करवा ली गई है, इसके बाद भी इनकी नियुक्ति आदेश को रोक दिया गया है ना। तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, बस आपको डटे रहना है, लगे रहना है, हार नहीं माननी है, कोशिश करिए, और लगातार कोशिश भी कर रहे हैं सभी लोग। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी शिक्षक भर्ती है वो तीनों पर अभी प्रॉब्लम चल रही है, किसी न किसी कारण की वजह से रोक दिया गया है। जैसे वर्ग 1 का रिजल्ट रुका हुआ है तो वो उसका रीज़न है रिजर्वेशन। वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन नहीं आया क्योंकि बीच में आ गया आपका इलेक्शन। अब देखिए, उम्मीद है कि आपका वर्ग 2 का सिलेक्शन टेस्ट का नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा। वर्ग 3 की भी कुछ ना कुछ, देखिए 27 तारीख के दिन पदवृद्धि, वर्ग 3 में पदवृद्धि के लिए प्रोटेस्ट किया है अभ्यर्थियों ने। उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ये जो ओबीसी होल्ड का मैटर है, इसे होल्ड नहीं कह सकते क्योंकि इन लोगों का तो चयन हो चुका है, फिर सिर्फ नियुक्ति आदेश रोक दी गई है, इनको होल्ड नहीं किया गया। होल्ड का सिस्टम होता है आपको चयन लिस्ट में नहीं रखा जाएगा, आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ तो जिला अलॉट हो चुकी, स्कूल चॉइस फिलिंग हो चुकी, तो सिर्फ यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर रोके गए हैं लोगों के, और कुछ नहीं। अब वो क्यों रोके गए हैं उसका कोई भी रिटर्न में जवाब नहीं है, किसी के पास कोई दे ही नहीं रहा है। डीपीआई भी गए हैं कई बार बच्चे, तो सिर्फ मौखिक रूप से बताया जा रहा है या फिर जीएडी का आदेश दे दिया जा रहा है। तो लगातार आप लोग कोशिश करते रहिए, ज़रूर आप लोग सफल होंगे। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।